प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अभ्यास व्यक्ति को सिद्ध बनाता है। दोस्तों, अभ्यास को सफलता का मूल मंत्र माना जाता है। अच्छे अभ्यास से आप किसी भी कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। निरंतर अभ्यास से कठिन लक्ष्य को भी प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों, आप उम्र के किसी भी दौर में हों, आप चाहे तो किसी भी क्षेत्र में अभ्यास करके महारत हासिल कर सकते हैं। आज जितने भी अभिनेता, अभिनेत्री, गायक, लेखक, वैज्ञानिक, योग गुरु हैं, वह भी अपनी सफलता के लिए अभ्यास को बहुत ही अधिक महत्व देते हैं। एक बार महाभारत में जब गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य को धनुर्विद्या देने से इनकार कर दिया था, लेकिन उसके कठिन परिश्रम और अभ्यास से वह अर्जुन से भी श्रेष्ठ धनुर्धर बना। एकलव्य के जीवन से अभ्यास की महत्ता का ज्ञान होता है। अगर हम किसी नई कला या कौशल का विकास करना चाहते हैं तो निरंतर अभ्यास करना अनिवार्य है। एक छोटा बच्चा भी गिर गिर कर चलना सीखता है, वह उसका अभ्यास होता है। विद्यार्थी जीवन में भी अभ्यास का बहुत ही महत्व होता है। अभ्यास के बल पर ही एक मूर्ख कहे जाने वाले बालक वरदराज आगे चलकर संस्कृत के प्रखंड विद्वान बने। तो दोस्तों, सुनिए वरदराज की कहानी। प्राचीन काल में वरदराज नाम का एक बालक गुरुकुल में पढ़ता था, परंतु उसका मन पढ़ने लिखने में नहीं लगता था। सब उसका मजाक बनाते थे और उसे मंद बुद्धि भी कहते थे। गुरुजी भी वरदराज को बहुत समझाते, परंतु वरदराज को कुछ समझ न आता। उसे आश्रम में पढ़ते 5 वर्ष बीत चुके थे। उसके साथ के बालक उससे आगे निकल गए थे। गुरुजी वरदराज से पूरी तरह निराश हो चुके थे। एक दिन गुरुजी ने वरदराज से कहा, बेटा, पढ़ना लिखना तुम्हारे बस की बात नहीं है। बहुत समझाने पर भी तुम्हें कुछ समझ नहीं आता। लगता है तुम्हारे भाग्य में विद्या है ही नहीं। तुम्हें अब अपने घर लौट जाना चाहिए। वरदराज को लगा कि घर जाकर वह अपने पिताजी को क्या मुंह दिखाएगा, उनसे क्या कहेगा कि गुरुजी ने उसे पढ़ाने के लिए मना कर दिया है। यही सोचकर उसे अपना भविष्य अंधकारमय दिखाई देने लगा। अगले दिन प्रातः काल होने पर वह आश्रम से अपने घर की ओर चल दिया। भूख लगने पर उसने गुरुजी का दिया हुआ सत्तू खाया। अब उसे प्यास लग आई थी। रास्ते में उसे एक कुआं दिखाई दिया। वह कुएं की जगत पर गया। वहां उसने देखा जगत पर पानी खींचने की रस्सी की रगड़ से पत्थर में जगह जगह गड्ढे बने हुए हैं। उसके दिमाग में बिजली सी कौंध गई। उसने सोचा, बार बार की रगड़ से कोमल रेशों से बनी रस्सी कठोर पत्थर को काट सकती है और मिट्टी के घड़ों को पत्थर पर रखने से गड्ढे बन सकते हैं, तो क्या बार बार अभ्यास करने से उसे पढ़ना लिखना क्यों नहीं आ सकता? उसने निश्चय किया कि अब वह परिश्रम और निरंतर अभ्यास से पढ़ाई करेगा। उसने संकल्प लिया और वापस आश्रम लौट आया। गुरुजी के पूछने पर उसने कहा कि अब उसकी आंखें खुल गई हैं और वह अब पूरी मेहनत और लगन से पढ़ाई करेगा। गुरुजी उसकी बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। वरदराज भी दिन रात पढ़ाई में अपना ध्यान लगाता रहा। अब उसे बार बार अभ्यास करने से पढ़ाई भी सरल लगने लग गई और अब वह एक बुद्धिमान बालक बन गया। गुरुजी भी बहुत प्रसन्न हुए। यही वरदराज आगे चलकर प्रसिद्ध विद्वान बने। उन्होंने लघु सिद्धांत कौमुदी और मुक्त बोध नामक व्याकरण की रचना की। तो दोस्तों, यदि वरदराज जैसा छोटा बालक अपने कठिन परिश्रम और अभ्यास से इतिहास के पन्नों में अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिख सकता है, तो आप भी निरंतर अभ्यास से किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। करत करत अभ्यास के
जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते, सिल पर परत निशान। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी और इससे आपको निरंतर अभ्यास करने की प्रेरणा जरूर मिली होगी। आपका दिन मंगलमय हो। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए और रोज एक नई काम कीजिए।